गर्भवती भैंस का बच्चा और बाघ का हमला। जंगल में एक दुष्ट बाघ रहता था। बाघ का जब भी मन शिकार करने का होता तब वो मासूम जानवरों का शिकार करता था। इसीलिए जानवर भी जब बाघ को देखते थे तब वो पहले ही भाग जाते थे या फिर छुप जाते थे। ऐसे में एक दिन बाघ का सामना एक गर्भवती भैंस रीमा से होता है। अरे भैंस, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकती। वैसे भी जानवर मेरे हाथ नहीं लग रहे। तेरा मोटा शरीर मेरी एक हफ्ते की दावत बन जाएगा। रीमा डर जाती है। उसके पेट में भी हलचल शुरू हो जाती है। तब रीमा धीरे से अपने पेट में पलने वाले बच्चे से कहती है, घबराओ मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस तुम्हारे पिता के आने तक का है। इस बाघ से हमें बचते रहना होगा। रीमा के पति किसी काम से गांव गए थे। रीमा को फुसफुसाता हुआ देख बाघ गुस्से से कहता है, अरियो, ये क्या फुसफुसा रही है? देख, इस परिस्थिति में तू लड़ाई करेगी तो हार जाएगी। इसलिए चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक। बाघ बाघ हमें छोड़ दे। मैं गर्भवती हूँ। मेरे मासूम बच्चे पर दया कर। उसे इस दुनिया में आने से मत रोक बाघ। चाहे तो मैं तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ। रीमा बाघ के सामने रोने का नाटक करती है। वो उसके सामने गिड़गिड़ाती है ताकि बाघ उसे छोड़ दे। तब बाघ कहता है, अरे बंद कर अपना ये रोना धोना। देख, अगर तू इतना गिड़गिड़ा रही है तो मैं एक काम कर सकता हूँ। मेरे लिए शिकार ढूंढ कर ला। मेरे भोजन का बंदोबस्त कर। लेकिन हाँ, मेरे साथ होशियारी मत करना। बाघ तुम दयालु निकले। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दूंगी। मैं बहुत खुश हूँ बाघ। मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन का बंदोबस्त करती हूँ। रीमा भोजन की तलाश में जाती है। तब उसे एक जगह पर शेर का छोड़ा हुआ मांस दिखाई देता है। रीमा उस मांस को बाघ को सौंप देती है। बाघ रीमा की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है और कहता है, रीमा, बड़ा ही अच्छा भोजन लेकर आई तू। पर हाँ, अब मुझे रोज ऐसा ही भोजन चाहिए। नहीं तो मेरा फैसला कभी भी बदल सकता है। समझी ना? अब जा और कल के बारे में सोच। रीमा वहां से चली जाती है। तब वो मन ही मन सोचती है, अरे ये बाघ तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब तो मुझे मेरे पति के पास जाना होगा। अब वही कोई रास्ता बताएंगे मुझे। ऐसा सोच रीमा गांव में आती है। उसके पति एक गरीब के खेत में काम कर रहा था। उनसे मिलकर रीमा सारी बात बता देती है। तब भैंस कहता है, उस बाघ की इतनी हिम्मत कि वो तुझे ब्लैकमेल करे। रीमा, तू उस बाघ से बिल्कुल भी नहीं डरना, समझी? आज मेरे दोस्त का खेत का सारा काम कर लूंगा मैं, और कल ही जंगल वापस आऊंगा। तब देखता हूँ उस बाघ को। फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ और बच्चे का और अपना ख्याल रखो। भैंस रीमा को तसल्ली देकर जंगल वापस भेज देता है। ये सारी बात उस खेत का गरीब मालिक सुन लेता है। वो भैंस के पास आता है, उसका धन्यवाद करता है और कहता है, तुमने मेरे काम के लिए अपने परिवार को मुसीबत में क्यों डाला? जाओ भैंस यहाँ से, मैं अपना काम कर लूंगा। मालिक, मुझे पता है गांव वाले तुम्हें गरीब और मनहूस समझकर तुम्हारे साथ बात नहीं करते हैं। कोई तुम्हारे खेत में काम करने के लिए नहीं आता। बस आज की बात है। मैं दिन रात काम करूंगा और कल ही वापस जंगल जाऊंगा। हाँ भैंस, मैं भी इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। 2 दिन का काम हम एक दिन में ही कर लेंगे। तब मालिक और भैंस दिन रात खेत के काम में जुट जाते हैं। दूसरा दिन निकलता है। इधर रीमा भैंस के आने की राह देखती रहती है और दूसरी ओर बाघ भी। अरे ये रीमा अब तक क्यों नहीं आई भोजन लेकर? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही है? अभी देखता हूँ मैं उसे। ऐसा सोच बाघ रीमा के पास जाता है। बाघ रीमा पर गुस्सा करके उस पर गुर्राने लगता है। तब तो रीमा सच में डर जाती है। बाघ बाघ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पेट में भी दर्द शुरू हो गया है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं ढूंढ पाई।
मुझे माफ कर दे और थोड़ी दया दिखा दे। दया और तुम पर? एक बार दया दिखाकर भूल कर बैठा, पर आज नहीं। आज तुम माँ बेटे को मैं कच्चा चबा जाऊंगा। फिर बाघ जोर की गुस्से वाली दहाड़ लगाता है। ये दहाड़ सुनकर रीमा का बच्चा घबरा जाता है। वो पेट में घूमने लगता है और तभी रीमा को प्रसव पीड़ा भी शुरू हो जाती है। ऐसे में रीमा नीचे बैठ जाती है। इस बात का फायदा उठाते हुए बाघ रीमा पर हमला करने जाता है, पर तभी वहाँ भैंस आता है। रुक जा बाघ, रुक जा। खबरदार मेरी बीवी बच्चे की तरफ बुरी नजर डाली तो। रीमा, तुम घबराओ नहीं। ये बाघ अब तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। भैंस और बाघ में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। भैंस पूरी ताकत के साथ बाघ का सामना करता है। दोनों की लड़ाई शुरू थी और इधर रीमा एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। बाघ भूखा था, वो भैंस की ताकत का सामना नहीं कर पा रहा था, इसीलिए थोड़ी देर के बाद ही बाघ वहां से भाग जाता है। भैंस अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और इस तरह से खतरा टल जाता है।